हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो अपनी यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर है? इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह सकते हैं या किस एंटिटी को हम लिविंग डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फिर उसको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है, उसको यूनिक दिखाने के लिए किस तरह से अरेंज किया गया है, उसके अरेंजमेंट क्या है स्टडी के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस लिविंग वर्ल्ड में ये समझना कि लिविंग किसे कहते हैं। ठीक है? किस एंटिटी को हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये जिंदा है, मतलब ये एंटिटी लिविंग है। ठीक है? तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि लिविंग क्या होता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। ठीक है? और किस बेसिस पे उन प्रॉपर्टीज को बताया जाएगा कि ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है लिविंग्स की या फिर नहीं है। मतलब हम लोगों ने अब तक काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में कि ये लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं होता, इस ये कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो लिविंग है, ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हो वो लिविंग नहीं है। ठीक है? बट उन सब में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्लूसिव है एक लिविंग को डिफाइन करने के लिए, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है? अब अगर बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो कोई कह सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होगा जो ग्रोथ कर सकता हो। ठीक है? जिसमें ग्रोथ शो हो या ग्रोथ प्रेजेंट हो, या फिर जो रिप्रोड्यूस कर सकता हो, रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो। ठीक है? रिप्रोड्यूस कर सकता हो, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती हो, या फिर कोई कह सकता है कि उसमें मेटाबॉलिज्म चलता हो। ठीक है? मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट हो। समझ गए? क्लियर है? अगर कोई और भी पॉइंट जोड़ना चाहिए तो कह सकता है कि वो कॉन्शियस हो। ठीक है? यानी उसमें सेंस ऑफ सराउंडिंग हो, कॉन्शियसनेस हो, सेंस ऑफ सराउंडिंग हो, कॉन्शियसनेस हो। और भी अगर कोई पॉइंट जोड़ना चाहे तो कह सकता है कि उसकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी उसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो। ये क्या है? ये सारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने वाली कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने अब तक इतनी पढ़ी है ना प्रीवियस क्लासेस में, पढ़ करके आए हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ये सारे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन से कैरेक्टर एक्सक्लूसिवली डिफाइन करते हैं कि ये लिविंग है या नहीं करते कि ये लिविंग है, समझ गए? एक्सक्लूसिवली मतलब ट्रू डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो मैं एक एक करके इनको चेक करते हैं कि इनमें से कौन से कैरेक्टर ट्रूली डिफाइन करते हैं किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर ग्रोथ से। ठीक है? ग्रोथ से। ग्रोथ क्या होता है पहले तो ये समझो, ग्रोथ होता क्या है। तो ग्रोथ इट इज इंक्रीज, इट इज इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल। सेल के साइज में, मास में और सेल के नंबर में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाती है। सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होगी। ठीक है? सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होगी और ये डेफिनेशन लिविंग के कॉन्ट्रास्ट में है, लिविंग से रिलेटेड है ये डेफिनेशन। ठीक है? क्योंकि सेल की बात कर रहा हूं। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जिसका साइज बढ़े, मास बढ़े और नंबर बढ़े, तब हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है। ठीक है? समझ गए? अब देखो इस पर देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। तो देखो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो यही है कि उसके सेल के साइज में, मास में और नंबर में इंक्रीमेंट होना। ठीक है? ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है। ये पॉइंट खाली छोड़ो, समझाऊंगा क्यों छोड़ा है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है कि उसके सेल साइज, मास में इंक्रीमेंट होना। क्लियर है? बट कई बार ऐसा इंक्रीमेंट में
नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल जाता है। कैसे? नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर भी हमें ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलती है। कैसे कैसे कह सकते हैं हम ये देखने को मिलती है? तो देखो उसके अंदर ऐसी ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है, तो उसका एग्जाम्पल आता है एक, ठीक है, एग्जाम्पल स्टडी किया जाता है। वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि ग्रोथ इन या ग्रोथ ऑफ कह लो, ज्यादा करेक्ट रहेगा, ग्रोथ ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, और रॉक्स, सैंड बोल्डर्स एटसेट्रा। ये कैसा एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करो। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी के टिल्ले हैं, ढेर है, वो भी तो ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ना, अपने साइज में, अपने मास में और अपने सेल के नंबर में इंक्रीमेंट दिखाते हैं। सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। अगर मैं एग्जांपल लूं मिट्टी के टिल्ले का एग्जांपल लूं, तो मिट्टी के टिल्ले में क्या होता है? मिट्टी के कण उसकी छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो एक तरह से वो उसका सेल कहलाए, कह सकते हैं ना, हम रिलेट कर सकते हैं। तो देखो उसमें भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। कैसे? कि मिट्टी का टिल्ला है, बनने लगा, हवा चली, कहीं और से मिट्टी उठी, वो जैसे थोड़ा छोटा सा टिल्ला बना था, धीरे धीरे मिट्टी डिपॉजिट होती जाएगी, टिल्ले का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ गया, टिल्ले का साइज बढ़ा तो मास बढ़ा, तो उसके अंदर जो सेल्स के नंबर है, उसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट के नंबर है वो बढ़ रहे हैं ना। तो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रोथ शो कर रही है, अबे कर रही है या नहीं? तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारी चीजें तो नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करती है, बट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये जो ग्रोथ है ना, ये कैसी होती है? अगर इसके फीचर देखें तो ये जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये इरिवर्सिबल होती है, और कैसी होती है? इंट्रांजिक होती है, ठीक है, समझ गए? यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो इंट्रांजिक, इंटरनल होगी, अंदर से होगी। ऐसा थोड़ी है कि हम इत्तू से पैदा हुए थे, छोटे से नन्हे से मुन्ने से चुन्नू से, और घर वालों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा मांस का टुकड़ा लिया, हमारे यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, और हम इतने बड़े हो गए। ऐसा थोड़ी होता है, बाल लिए और यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है? हम तो अपने आप बढ़ते हैं, मतलब हमारे सेल्स इंटरनली ग्रोथ करते हैं, हमारे प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ होती है, समझ रहे हो? तो हमारी ग्रोथ तो है इंट्रांजिक, क्लियर है? जब और सेकंड, क्या हम इतने से थे, इतने बड़े हो गए, अब वापस इतने से हो सकते हैं? अबे हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। हम अपनी ग्रोथ को रिवर्स नहीं ले जा सकते। एक बार हो गई तो हो गई, ठीक है, एक बार साइज बढ़ गया तो बढ़ गया, ठीक है, घट नहीं सकता, वो घिस नहीं जाएंगे हम लोग जो हम छोटे हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो हमारी ग्रोथ इरिवर्सिबल एंड इंट्रांजिक होती है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ पहली बात तो रिवर्सिबल होती है, और सेकंड कि ये एक्सट्रांजिक होती है। अब ये चीज समझो,
एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से एक्सटर्नली ग्रोथ हो रही है। कैसे? मिट्टी का ढेर है, वो बड़ा होगा, टिल्ला कैसे बड़ा होगा? बाहर से मिट्टी हवा के साथ आएगी, उस पर डिपॉजिट होती रहेगी, धीरे 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 धीरे, अरे बहुत बढ़िया, इतना बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए? और रिवर्सिबल है। अब ये तो तब तक बढ़ता है जब तक हवा इसके फेवरेबल डायरेक्शन में चलती है। जब अनफेवरेबल चलने लगी, उल्टी हो गई, तो देखो जब हवा पलट जाती है ना, तो किस्मत भी पलट जाती है। जो पहले बढ़ रहा था अब वो घटना शुरू हो जाएगा, मिट्टी उड़ने लगेगी, मिट्टी उड़ेगी 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 और टिल्लू वापस से इतना सा रह जाएगा। समझ गए? तो रिवर्सिबल है और एक्सट्रिंसिक है। अब इस बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इरिवर्सिबल एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इरिवर्सिबल इंट्रिंसिक ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना ये चीज? तो देखो हम यहां नोट कर लेते हैं, यहां नोट कर लेते हैं। देखो, ग्रोथ is not a defining property for living organisms. For living organisms, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। समझ गए? ये चीज समझ आ गई ना? ये चीज समझ आ गई ना? अब क्वेश्चन इस तरह से आए कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट, तो नोट नहीं है, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए, विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो irreversible and intrinsic growth is a defining property of living organism. समझ रहे हो बुढ़बो को? चलो वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन करो। ये हुई पहली कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम लोगों ने कहा ग्रोथ। ठीक है, समझ गए? चलो अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी समझ आई कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ का एक टाइप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और वो कौन सा टाइप है? इरिवर्सिबल एंड इंट्रिंसिक, इंटरनल ग्रोथ हो रही है जहां। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा? देखो देखते जाओ, सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो हम यही ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब पहली बात कि रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच an organism produce offsprings of its own kind, अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा करना किसी भी एक जीव के द्वारा क्या कहलाता है? जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन कर रहा है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स का, अपने जैसे क्या कर रहा है? खुद का ही प्रोडक्शन कर रहा है। रिप्रोडक्शन टर्म्स को समझना सीखो। रिप्रोडक्शन, री होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना या पैदा होना। खुद को ही दोबारा पैदा कर रहा है, मतलब खुद के बच्चे पैदा कर रहा है ना, अपने जैसे अपनी स्पीसीज के। अब ये थोड़ी है कि इंसानों के कुत्ते के बच्चे पैदा हो जाएंगे।
समझ रहे हो? ये कुत्ते कभी इंसान को पैदा कर देते हैं? नहीं होते, चाहे कितनी कोशिश कर लो, लोगों ने की भी है बट होते नहीं है। इंसान के ही बच्चे पैदा होंगे और कुत्ते तो कुत्ते ही पैदा करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो रिप्रोडक्शन अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करना और प्रोड्यूस करना, ठीक है, जन्म देना, उत्पन्न करना। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, सेक्सुअल, उसमें हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज से। हाँ, हालांकि टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है बट जब आएगा तो डिटेल में पढ़ लेंगे, यहां इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पे देख रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखो, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डिस्कस करना है हमें यहां। तो सिर्फ तो कैसे कह सकते हैं हम लोग? देखो, बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे को ही पैदा करना ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मान लिया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लिविंग है, कुत्ते लिविंग है, भैंस, गाय, भेड़, सुअर, बकरी, हाइड्रा, अमीबा, लहसुन वगैरह सब कुछ रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, लिविंग है और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। अब देखो बात रही कि क्या नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन होती है? तो रिप्रोडक्शन का यही तो मतलब है ना, चाहे किसी भी तरीके से हो, अपने जैसा ही इंटिटी प्रोड्यूस करना, अपने जैसी ही इंटिटी एक और बना देना। समझ रहे हो? तो देखो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मिट्टी का टिल्ला है, क्या होता है? मिट्टी का टिल्ला है, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा मिट्टी का टिल्ला है, हाँ भाई ठीक है। अब ये क्या करेगा? हवा चलेगी, ये रोकेगा हवा को, हवा इससे टकराएगी, रुकेगी, टकराएगी, रुकेगी। मिट्टी का टिल्ला यहाँ है, हवा आ रही है, मिट्टी है, हवा के अंदर वो टकराई, टकरा के रुकी, यहाँ आते टकरा के रुक गई, तो यहाँ इस हिस्से में जो मिट्टी थी वो यहीं ढेर हो गई, यहीं ढेर हो गई। ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो क्या होता है? इस बड़े टिल्ले के पास में छोटे छोटे टिल्ले बनने लग जाते हैं, साइडों में छोटे छोटे टिल्ले बनने लग जाते हैं। समझ रहे हो? तो क्या हम कह सकते हैं कि टिल्ले ने छोटे टिल्ले पैदा कर दिए? हुए तो पैदा इसी की वजह से है ना, रीजन तो यही बना है ना। समझ रहे हो? बड़ा टिल्ला, ठीक है, तो टिल्ले बाप के टिल्ले टिल्ले बच्चे हो गए, ठीक है, टिल्लू ने टिल्लू पैदा कर दिए। क्या ये रिप्रोडक्शन है या नहीं है? है ये रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने क्या कहा है? अपने जैसी ही इंटिटी प्रोड्यूस करना, तो ये रिप्रोडक्शन है एक तरह से। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? रिप्रोडक्शन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। चलो सेकंड, ये तो चलो एक एग्जांपल था जो हम यहां नोट डाउन नहीं करेंगे, जस्ट समझने के लिए था। सेकंड, जो विद प्रूफ एग्जांपल होते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना चाहिए था, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, जैसे जैसे म्यूल है, ठीक है, म्यूल है। म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है खच्चर। खच्चर जानते हो? क्या हुआ कि एक बार घोड़ा फीलिंग ले गया, ठीक है, और मतलब फीमेल हॉर्स फीलिंग ले गया, फीमेल हॉर्स दिखी जिससे खच्चर पैदा हो गया, ठीक है, म्यूल पैदा हो गया। अब म्यूल क्या करेगा? म्यूल सिर्फ काम करने काम आता है, मतलब काम वो वाला नहीं, काम मतलब मेहनत करने काम आता है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये घोड़ों में नपुंसक होता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेराइल। स्टेराइल बाई बर्थ स्टेराइल है ये, इसको स्टेराइल किया नहीं गया है, बाई बर्थ स्टेराइल है। और इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं खुद इनफर्टाइल ह्यूमन भी तो होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमंस, जिनको तुम लोग शीमेल बोलते हो, ठीक है, शीमेल बोलते हो, शीमेल, समझ रहे हो? तो नपुंसक होते हैं जो ये कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस में भी तो एक ऐसा है ना कैरेक्टर कि इनफर्टिलिटी हो सकती है नेचुरली, ठीक है, स्टेराइल हो सकते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन को हम बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? ये भी तो लिविंग है बट ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। इन दोनों के अंदर तो रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इन दोनों के अंदर तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। तो क्या कह सकते हैं? हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन
is not a defining property of living organism. रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए? अगर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाए तो इनफर्टाइल ह्यूमंस और जो म्यूल जैसे स्पीसीज हैं ये तो लिविंग होंगे ही नहीं, इनको तो फिर लिविंग कह ही नहीं सकते। अब एक प्रॉपर्टी के चक्कर में बाकी सारी प्रॉपर्टीज को नकार थोड़ी दिया जाएगा, नहीं नकार सकते ना, इसलिए इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। तो ये है सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बात हुई रिप्रोडक्शन की, जनन की प्रक्रिया की। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या ले, जो सीक्वेंस में लिखा है वहीं से उठा लेते हैं। थर्ड हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। हम बात करेंगे किसकी? मेटाबॉलिज्म की। तो अब तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देखी है। अब हमारी इस क्लास से पहले जितनी भी क्लासेस में हम लोग पढ़ करके आए हैं, क्या वहां पढ़ा नहीं है हम लोगों ने कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? बट यहां तो मैंने गलत साबित कर दिया कि नहीं होती, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक्चुअल में होती भी नहीं है, मैंने गलत साबित नहीं किया, ये रियलिटी है कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो कतई नहीं है। ठीक है? कतई नहीं है। समझ गए? फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड कैरेक्टर की, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में, लिविंग बॉडी में या एक लिविंग सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर है? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? वो केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओकर हो रही हो। क्लियर है? अब देखो, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नहीं हो सकती? तो समझने की कोशिश करना। देखो, केमिकल रिएक्शंस हैं बट लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन लो, अपने बॉडी के अंदर होने वाली, लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को अगर तुम बाहर किसी बीकर में भी परफॉर्म करवाओगे, किसी नॉन लिविंग सिस्टम में भी परफॉर्म करवाओगे, रिएक्शन तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही रहेगी ना। रिएक्शन तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहेगी, रिएक्शन तो एक जीवित जीव की ही रहेगी। ये थोड़ी है कि ये कोई पत्थर के टुकड़े की रिएक्शन हो जाएगी। जो मेरे अंदर रिएक्शन हो रही है, जो एक लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, वो आफ्टर ऑल रहेंगी तो एक लिविंग बॉडी की ही रिएक्शंस। उसका नेचर चेंज थोड़ी हो जाएगा, भले ही उसको आउटसाइड में परफॉर्म करवा रहे हो। और परफॉर्म करवाने के लिए भी तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि तुम्हें एक ऐसा आर्टिफिशियल लिविंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो ये रिएक्शन होगी भी नहीं। मतलब ये रिएक्शन सिर्फ एक लिविंग सिस्टम में हो सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस उन्हीं रिएक्शंस को बोलेंगे जो एक लिविंग सिस्टम में होंगी। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, of living organism. It is a defining property. Of a living organism. अब समझ आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म।
मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। समझ गए? चलो ये तो समझ आया कम से कम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये रिएक्शंस या इन रिएक्शंस को हम कब कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तभी कह सकते हैं जब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म की जा रही हो। जब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म हो रही हो, एक लिविंग सिस्टम के अंदर ओकर हो रही हो, तभी तो इन्हें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं ना। समझ गए? तो ये तो चलो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट इनकी वजह से जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? तो इस वजह से जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज also a defining property, is also a defining property of a living organism, living organism। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। समझ गए? क्लियर है ना? जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारे अंदर सेल्स हैं, सेल से मिलकर के टिश्यू बने हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया है जिससे पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। समझ गए ना? क्लियर है? चलो वीडियो पॉज करो और दोनों पॉइंट नोट डाउन कर डालो, जल्दी लपेटो जल्दी, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। जल्दी लपेट दो। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद। तो देखो हम लोगों ने जो ऊपर कैरेक्टर लिखे हैं उनमें एक ही कैरेक्टर बच गया सिर्फ, जिसे हम लोगों ने अब तक डिस्कस नहीं किया। कौन सा? सेंस ऑफ सराउंडिंग। सेंस ऑफ सराउंडिंग का कैरेक्टर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अगर बात करें कि सेंस ऑफ सराउंडिंग कैसी प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके अंदर एक कैरेक्टर देखने को मिलता है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव स्टिमुलाई from its surrounding and responds to it। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से स्टिमुलाई लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, सिग्नल लेते हैं और उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ गए? ये तो करते हैं ना। अब देखो समझने की कोशिश करना, सेंस ऑफ सराउंडिंग का मतलब है महसूस करना, फीलिंग मतलब अपने आसपास को महसूस करने की बात हो रही है। ठीक है, अपने सराउंडिंग को महसूस करने। गर्मी है तो हमें गर्मी लगेगी, सर्दी है तो हम सर्दी महसूस करेंगे। ठीक है, समझ गए? समझ रहे हो ना? अपने सराउंडिंग को, सराउंडिंग की हर एक चीज सेंस करना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। समझ गए? यहीं से समझ आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई लेते हैं और उनके लिए रिस्पोंड करते हैं।
समझ गए? तो ये हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये कंफर्म है। अब अगर इसे डिस्कस करना हो तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किस चीज का? अ पर्सन इन कोमा। अब कोमा में गया हुआ कोई आदमी, फिल्मों में देखा होगा बहुत बार एक्टर्स कोमा में चले जाते हैं फिर उठ के वापस आ जाते हैं, बट एक्चुअल में कोमा क्या होता है? अब अगर कोमा डिफाइन करना है ना तो तुम्हें इतना समझना पड़ेगा, तुम्हें कवि बनना पड़ेगा। कैसे? कवि क्या करता है? कवि पूरी जिंदगी को एक लाइन में लिखने की ताकत रखता है, एक सेंटेंस बना सकता है पूरी लाइफ का, और सेंटेंस जहां खत्म होता है वहां फुल स्टॉप लगता है, मतलब फाइल क्लोज हो गई, अपना केस सल्ट गया, समझ गए? मैटर बंद, ओके बाय बाय टाटा, ठीक है। बट क्या होता है, कई बार खत्म होने से पहले सेंटेंस कहीं रास्ते में रुक जाता है, वहां जो स्टॉप आया है, वहां जो स्टॉपेज आया है, फुल स्टॉप से पहले कहीं रुका है हमारी लाइफ का सेंटेंस, तो उसे कहते हैं कोमा, उस कंडीशन को कहते हैं कोमा। अब मेडिकली समझो कोमा क्या होता है, ये तो अपना तरीका था समझाने का। अब मेडिकल कैसे समझाता है कोमा क्या होता है? तो देखो, अ पर्सन इन कोमा इन हॉस्पिटल लिविंग ऑन सपोर्ट ऑफ मशीन्स, मशीन की सहायता से जिंदा है, ठीक है, समझ गए? इट्स ऑर्गन्स लाइक, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे हार्ट है, ठीक है, किडनी है, एक्सेट्रा, आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, वो मशीन से रिप्लेस कर दिए गए हैं। हार्ट, किडनी और ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की जगह, लंग्स की जगह मशीन काम कर रही है उसकी बॉडी में, ठीक है, उसको मशीन से कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे तुम लोग वेंटिलेटर की कंडीशन बोलते हो, ठीक है, तो मशीन्स काम कर रही है। एक्चुअली दिस पर्सन इज ब्रेन डेड। अब कोमा में गया हुआ पर्सन ब्रेन डेड होता है, ठीक है, उसका ब्रेन रुक जाता है। अब दोनों ही चांसेस हैं, वापस से स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है, और यही फुल स्टॉप भी लग सकता है, समझ गए? बस ठीक है, उसको मशीनों की सहायता से जिंदा रखा जा सकता है और ज्यादा लंबे टाइम तक, मतलब ये नहीं है कि उसका कोई कंफर्मेशन हो कि ये जिंदा बच जाएगा या सल्ट जाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वापस से रिस्टार्ट भी हो सकता है और रुक भी सकता है। बट हम लोग इसको डेड नहीं बताते। डेड क्यों नहीं बताते? ब्रेन डेड कह देते हैं बट डेड नहीं कहते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये पर्सन है ना कंप्लीटली ब्रेन डेड भी नहीं होता, इसको अगर कोई इंजेक्शन, कोई ड्रग, कोई ऐसा दिया जाए तो उसके लिए ये रिस्पॉन्ड भी करता है, ठीक है, जैसे अपने एमबीबीएस में मुन्ना भाई, एमबीबीएस में आनंद भाई थे, बट रिस्पॉन्स टू सर्टेन ड्रग्स और मेडिसिन्स, तो वो कुछ सर्टेन ड्रग्स और मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्ड भी करता है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग कंडीशन होगी, ना तो इसको हम जिंदा बता सकते, ना इसको हम मरा हुआ बता सकते। फिर इसको डिफाइन करने के लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, सेंस ऑफ सराउंडिंग। हमें देखने को मिलता है कुछ सर्टेन ड्रग्स ऐसे हैं, कुछ मेडिसिन अगर इसे दी जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करता, चाहे थोड़ा सा ही करता हो, चाहे बाल भी हिल रहा हो इसकी बॉडी का, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब रिस्पॉन्ड कर रहा है ना तो ये लिविंग है, रिस्पॉन्ड अगर कर रहा है ना तो ये लिविंग है।
अब तुम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लकड़ी पड़ी पड़ी, ये लोहा है यहाँ, अगर इसको सराउंडिंग से हटा दिया जाए, मतलब एक ऐसा काम कर दिया जाए इस पे सराउंडिंग का असर ना आए, ठीक है, समझ रहे हो, इसको एक वैक्यूम में डाल के यहां छोड़ दिया जाए, तो तुम लाख करोड़ हजार कितने ही सालों बाद, अरबों सालों बाद भी आओगे तो ये लोहा तुम्हें ऐसा कैसा ही मिलेगा यही, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी सराउंडिंग को सेंस ही नहीं कर पाता ना, इसके पास एबिलिटी नहीं है, कंसियसनेस नहीं है। बट हम लोग अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाते हैं, हमारे अंदर कंसियसनेस है, इसी एबिलिटी को कहा जाता है कंसियसनेस। तो हम लोग कंसियस हैं, हम लोग अपने आसपास को महसूस कर सकते हैं, ये हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये 100% कंफर्म है। तो मैं यहां लिख देता हूं कंसियसनेस यानी सेंस ऑफ सराउंडिंग। कंसियसनेस इज एन obvious defining property of a living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है एक कंसियसनेस को डिफाइन करने में, ठीक है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म, कि हम किन किन बेसिस पे बता सकते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, समझ गए। तो ये वो सारे बेसिस थे, मेन ग्रोथ डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेंस ऑफ सराउंडिंग यानी कंसियसनेस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ डिफाइन कर लिया, जिसमें से ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट इंट्रिंसिक और इरिवर्सिबल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, समझना, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेंस ऑफ सराउंडिंग कंसियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, समझ गए ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की, कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिंदा है, समझ गए। वीडियो को पॉज करना, मैं साइड हो जाता हूं और नोट डाउन कर लो, क्लियर है, ओके। चलो, आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।